हेलो दोस्तों, मैं अर्शी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल प्ले विथ मैथ्स में। और इसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स। और मैंने पहले इंट्रोडक्शन में पहली क्लास में बता दिया था कि 12th क्लास में 2 बुक हैं, ठीक है। और फर्स्ट बुक का मैंने पूरी तरह से आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है। इन सभी का अगर आपको देखना है इंट्रोडक्शन तो आप फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। और फिर हम चर्चा कर रहे थे संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। मेरी आशा है आपसे कि आप पहले वाला रिवाइज करके आए होंगे, अगर नहीं भी करके आए हैं तो मैं अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये हमने किया था। और फिर हमने संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन चालू कर दिया था, जिसे हमने 0 से स्टार्ट किया था। हम एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में चल पड़े हैं, अब हमें स्पीड पकड़ने की देरी है बस, ठीक है। हम सेट समुच्चय से शुरुआत की थी 0 से, और 0 से हम इसमें आए हैं संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। हमने एक एग्जाम्पल लिया और उससे हमने सारी कंडीशन समझी कि कैसे कैसे रिलेशन की कंडीशन हो सकती है। और हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा कि समुच्चय और संबंध में क्या अंतर होता है। समुच्चय में तो क्या होता है कि एक प्रांत के दो या दो से ज़्यादा सह प्रांत नहीं हो सकते। एक कोई आदमी 2 स्टैंड पे एक साथ नहीं उतर सकता, ठीक है। पर अगर हम रिलेशन देखेंगे तो पूरी कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये अंतर था इसमें। और हमने कंडीशन 1 लिखी, कंडीशन 2, आप कितनी भी इनकी कंडीशन लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये भी हमने कर लिया था। और मेरी ये भी पूरी तरह से वो उम्मीद है कि आपने ये कंडीशन अपने खुद से 2-3 बनाई होगी, ठीक है। अब हम उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये जो स्टाइल है कंडीशन, ठीक है, इनमें से किसी एक कंडीशन को उठाया, पर्टिकुलर कंडीशन पहली को ही उठा लिया, ठीक है। और अगर देखा तो उसमें भी अलग अलग तरह की 3 स्टाइल मिली, ठीक है। उनके ऊपर गमन करते हैं। देखिए, ये हमने वो कंडीशन उठाई रिलेशन वाली, और रिलेशन में जो एक कंडीशन थी उसमें हमने क्या क्या देखा, या फिर तो जो एलिमेंट्स हैं ये सारे कोमा एलिमेंट्स के बीच में लगाई जाती है, ये छोटे छोटे इन्हें एलिमेंट्स ही बोलेंगे। और जो एलिमेंट्स के बीच में है उन्हें सब एलिमेंट बोलेंगे। एक और एक ये है सब एलिमेंट, और एक एक पूरा है ये है एलिमेंट, और सभी के बीच में कोमा लगाई जाएगी। इतनी चीज़ें तो हमें मालूम ही है पहले से, ठीक है। तो समतुल्य मतलब सेम सेम। अगर आपको संबंध में जितने अवयव दे रखे हैं उसमें कितने दे रखे थे, 1 2 3 पहले में, और दूसरे में 1 2 3 4। तो समतुल्य कब होगा, जब जितने भी टोटल अवयव दे रखे हैं उन सभी का सेम सेम अवयव विद्यमान हो, किसमें, संबंध में, रिलेशन में, तभी मानेंगे हम। तो जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसका मतलब क्या है, समतुल्य है। और सम्मित नहीं, ये सम्मित कैसे देखते हैं हम लोग। सम्मित देखने के लिए जैसे 1 2 है तो उसका उल्टा भी इसमें मिलना चाहिए। उसका उल्टा है क्या, हाँ है 2 1, ठीक है। और 1 3 का उल्टा 3 1 भी है। पर किसका उल्टा नहीं है, यहाँ पे 2 4 का उल्टा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सम्मित वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे, सम्मित यहाँ पे नहीं है, ओके। पर यहाँ पे संक्रामक देखते हैं तो संक्रामक यहाँ पे क्या है, मौजूद है। संक्रामक के लिए क्या देखना पड़ता था, संक्रामक के लिए एक अवयव उठा लिया कोई सा भी, हमें देखने तो सारे पड़ेंगे पर हम किन्हीं 2 को देखेंगे या फिर 2 से ज़्यादा को देखेंगे। और इनकी ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी स्पीड है ना वो 2 गुना की हो जाएगी। जैसे आप यूट्यूब पे भी हमें 2 गुना की स्पीड से देख सकते हैं, वैसे ही आपकी ये क्वेश्चन करने की स्पीड है ना 2 गुना हो जाएगी। 1 2 है, किसी को भी उठा लिया अवयव को। अब जहाँ से वो अंत हो रहा है 2 पे वो खत्म हो रहा है, तो 2 से ही शुरू होने वाला कोई सा भी अवयव यहाँ से उठा लो। तो 2 3 उठा लिया हमने, ठीक है। 2 2 मिल गए, उन्हें तो रोक लो। और 1 3 देखो कि 1 3 इस पूरे रिलेशन में है क्या, कहीं ये रहा 1 3, तो इसका मतलब 1 3 है यहाँ पे, इसका मतलब ये संक्रामक वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे तो सम्मित नहीं है तो यहाँ पे तुल्यता संबंध इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है। पर अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तीनों की तीनों कंडीशन समतुल्य होता, सम्मित होता, संक्रामक होता, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता, तो हम क्या बोलते हैं, ये भैया तुल्यता संबंध भी है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमने
इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा देखा ही था। अब इनके बारे में विस्तार से चीज़ें देखेंगे और एक दो एग्जाम्पल करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। बस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और बस विश्वास जताए रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने तीनों चीज़ें लिखी हैं, समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन और संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब इन तीनों की हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे। हम तो मैथमेटिशियन है, तो हम बिना मैथमेटिशियन डेफिनेशन के हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हमने एग्जाम्पल से बता दिया और कॉन्सेप्ट से बता दिया। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की बारी है, इससे भी हम इन तीनों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे आपको और समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो और एग्जाम्पल करेंगे, और जिससे हमारे कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर होते जाएंगे। तो देखिए, पहला है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध का मतलब जैसे ए और ए अवयव, हम मान के क्या चल रहे हैं कि किसी संबंध में 1 2 3 4 ये अवयव, मतलब ए और बी अवयव है, ठीक है। तो ए उस रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी है, तो यहाँ पे हम तथा या फिर एंड का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पे तथा, और क्या होना चाहिए, अगर ए और बी है, अगर ए ही होता उस रिलेशन में तो हम इतनी से संतुष्ट हो जाते कि ए का उस रिलेशन में होना जरूरी है, पर बी भी है अगर हमने माना है तो, ठीक है। तो बी का भी उसमें होना क्या है, बेहद जरूरी है, तभी वो क्या होगा, तभी वो रिलेशन क्या होगा, समतुल्य संबंध होगा। ये है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब अगर हम देखें सममित संबंध, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, तो कोई ए कोमा बी अलग अलग कोई अवयव रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो उसका उल्टा, वो सिमेट्रिक, उसका उल्टा उसमें उपस्थित होना चाहिए। जैसे क्या, तथा तब लिखेंगे यहाँ पे, तब बी कोमा ए का उस रिलेशन में होना, उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तब कौन सी कंडीशन होगी, सममित वाली, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, सब कुछ क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या कंडीशन थी, इसमें थी कि कोई ए बी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स का चिन्ह है ये, बिलोंग्स टू, इसे बिलोंग्स टू कहते हैं कि कोई चीज़ जो पहले लिखी हुई है वो उस दूसरे के अंदर मौजूद है। जैसे ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आपने 11th के चैप्टर में सेट में पढ़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ बिलोंग्स टू, उपसमुच्चय, सबसेट, ये चीज़ें आपने बेहतर तरीके से पढ़ी होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ए बी कोई रिलेशन में है, तथा बी सी नाम का कोई अवयव भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो क्या होना अनिवार्य है, तो जरूरी है कि बी वाला लास्ट का पकड़ लो और ये पकड़ लो, ठीक है, शुरुआत वाला, और इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ए सी का उस रिलेशन के अंदर मौजूद होना क्या है, जरूरी है, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, आपको जो पढ़ाने वाले होते हैं वो शुरुआत से सीधे यहीं से करते हैं, जो इस संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन की शुरुआत करते हैं वो सीधे यहीं से करते हैं, और पूरी क्या पढ़ा देते हैं, 1.1 प्रश्नावली करवा देते हैं। वो न कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं, न कोई यहाँ से बताते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ की, सेट से कैसे शुरू हुआ ये संबंध एवं फलन, और कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कि इसे नोट करें अपनी रजिस्टर में और इसे बेहतर तरीके से समझें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसे एक बार ध्यान से देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हो, ठीक है।
अब हम आगे क्या देखेंगे, एक कॉम्बो एग्जाम्पल जो मैंने खुद से सेट किया है। ये कोई किताब का एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसके पहले जो कॉम्बो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है और इसके 7 तरह के फॉर्मेट है। 7 तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, 7 अलग अलग तरीके के हैं। इनमें बताना क्या है, सभी में 7 में बताना क्या है कि समतुल्य है क्या, सममित है क्या, संक्रामक है क्या। ठीक है, और अगर ये तीनों है तो तुल्यता संबंध भी है क्या, इक्विवेलेंट रिलेशन भी है क्या। तो ये देखने के लिए हम पहले इसे जान लेते हैं। ये दे रखा है हमें, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है वो देख लेते हैं पहले। a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड रिलेशन किससे किस में हो रहा है, a से a में हो रहा है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। इसे अगर मैं बड़ा करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये a है, ये दूसरा a है और a से a में रिलेशन है। इसमें भी अवयव 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। इतना बड़ा कौन लिखता, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, मतलब गणितज्ञों ने क्या सोचा कि इसे एक छोटा रूप दे देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक लाइन का जुगाड़ बिठाया और पूरी ये जो चीज़ है इतनी सारी जो मैंने लिखी है ये पूरी इसमें लिख दी, सिर्फ एक ही लाइन में लिख दी। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा यही है। तो आप ये चिंता का विषय नहीं है। ये है। अब हम पहले की ओर ट्राई करते हैं। ये जो 4 हैं, पहले 4 वो मैं आपको बताऊंगा, आराम से समझना है, धीरे धीरे आपको खुद से कुछ नहीं ट्राई करना है। ये चारों के चारों आपको मैं बताऊंगा शुरुआत वाले, और बाद में आपको स्पीड पकड़ लेनी है। और मैं शुरू के 2 तो फास्ट फास्ट कराऊंगा, बाद में मैं भी अपनी स्पीड पकड़ लूँगा। और ये जो लास्ट के 3 है ना, वो आप अपनी कॉपी में ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, वरना मैं तो ये सारे करवाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पहले वाले पे। हमें क्या बताना है, समतुल्य, सममित, संक्रामक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले वाले की ओर चलते हैं। पहले वाले की ओर चलते हैं। तो पहले वाला है ना, उसमें देखना क्या है, 1 2 3 ये अवयव हैं ए के अंदर। कॉन्सेप्ट से चलोगे बेहतर समझ में आएगा। 1 2 3 अवयव है। ठीक है, 1 2 3 तो एक होना जरूरी है समतुल्य के लिए, 2 2 संबंध में होना जरूरी है, और 3 3 रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। ये चीज़ें हम देखेंगे। तो 1 1 इसमें मौजूद है, देख लेना। 2 2 भी इसके अंदर है, 3 3 भी इसके अंदर है। तो हम क्या बोलेंगे, ये समतुल्य है। अब सममित के लिए हम क्या देखेंगे, सममित के लिए हम देखेंगे 1 2 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, उसका उल्टा हमें नहीं दिख रहा। 1 2 तो दिख रहा है पर इसका उल्टा हमें नहीं दिख रहा। तो हमें डायरेक्ट हमें लिखना है। ठीक है, कि यहाँ पे सममित, ये सममित नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक ये नहीं है। उसके बाद हम चलें कि संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, कोई सा भी एक पकड़ लो आप, जैसे 1 और 3 पकड़ लिया हमने, 1 3 1 3 पकड़ लिया। जहां पे खत्म होता है वहां से शुरू होने वाला एक अवयव देख लो, ये शुरू होता है 3 से। ठीक है, तो 3 3 पकड़ लिया, 3 पे अंडरलाइन कर दिया। अब जो बच्चे 1 और 3 वो इस रिलेशन के अंदर हैं क्या, 1 और 3 है, इसका मतलब संक्रामक वाली फॉलो कर रहा है। ठीक है, 1 देख लिया हमने। अब 1 2 के बारे में चर्चा करते हैं। 1 2, अब 2 पे खत्म होने वाला इसमें कहीं है क्या, ये रहा 2 2। ओके, 2 2 है। अब 2 पे अंडरलाइन करते हैं, जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू होना चाहिए और वहां पे अंडरलाइन कर दो। और जो बचे 1 और 2 वो इसके अंदर मौजूद है क्या, हाँ है मौजूद। तो क्या है, ये संक्रामक भी है। अब एक बात जो आपके मन में चल रही है वो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। क्या है वो बात, कि आप बोलोगे कि पहली बात तो आपने सर हमें अभी तक ट्रिक नहीं बताई, और दूसरी बात मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। क्या है वो ट्रिक, जरा देखिए ध्यान से। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 के ऊपर चेक कर लिया संक्रामक के लिए,
1 3 के ऊपर चेक कर लिया, 1 1 पे क्यों नहीं चेक किया, 2 2 पे क्यों नहीं चेक किया, 3 3 पे क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो 3 3 है जैसे, तो 3 3 का उल्टा क्या होगा, 3 3 ही होगा, और वो उसके अंदर पहले से मौजूद है। 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, और वो इसके अंदर पहले से मौजूद है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला जो सेम सेम वाले अवयव है, सेम सेम वाले अवयव है, जैसे 1 1 2 2 और 3 3, वो वाले सिर्फ समतुल्य रिलेशन वाली कंडीशन में ही देखने हैं। सममित और संक्रामक में उन्हें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ये पॉइंट मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे मेरे हिसाब से आपको अहमियत देनी चाहिए। तो नोट का पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे लिखवा देता हूँ नोट का पॉइंट। नोट का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि समतुल्य आपने जांच कर लिया, समतुल्य के बाद सेम सेम वाले एलिमेंट्स को इग्नोर करो। ये एक नोट का पॉइंट है जो मेरे ख्याल से आपको नोटबुक में इसे लिख लेना चाहिए कि क्या है, आपने समतुल्य की कंडीशन में देख लिया सेम सेम कौन से हैं, उसके बाद आप सममित व संक्रामक की कंडीशन में सीधे इन पे दावा बोल सकते हैं 1 2 1 3 पे। इन्हें देखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। यही है आपकी ट्रिक जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरे वाला एग्जाम्पल। मैं पहले थोड़ा धीरे धीरे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें एकदम बारीकी से समझ में आए और आप इसे एकदम दिमाग में बिठा सकें। फिर मेरी 2 के बाद स्पीड अपने आप ही तेज़ होने वाली है और आप भी इसे मेरे बिना बताए कर सकते हैं, पर जांच आपको फिर से इसमें करना होगा। ठीक है, तो दूसरे वाला देखते हैं दूसरे वाला है या नहीं। तो इसमें समतुल्य के लिए क्या देखेंगे, 1 1 तो दिख रहा है, पर न तो 2 2 दिख रहा है, न 3 3 दिख रहा है, जो एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य ये नहीं है। सममित के लिए क्या देखते हैं, बस करो और आगे बढ़ो, करो और आगे बढ़ो। सममित के लिए हम देखते हैं, इसे तो इग्नोर करो, सेम वाले को तो इग्नोर करो। 1 2 दिख रहा है, इसका उल्टा दिख रहा है क्या, 2 1, हाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 1 2 दिख रहा है, 2 1 इसका उल्टा दिख रहा है, तो सममित ये है। अब संक्रामक के लिए, संक्रामक सेम वाले को अवॉइड करना है और 1 2 है, 1 2 को पकड़ लो, बस 1 2 को पकड़ लिया, 2 पे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और 2 1 जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू होने वाला एलिमेंट हमें पकड़ना है। तो 2 पे खत्म, 2 से शुरू होने वाला पकड़ लो, और 1 1 ये इसके अंदर मौजूद है क्या, है। तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक और देखते हैं हम इसी के अंदर, 1 2 से देख लिया, अब हम देखेंगे 2 1 से। अब दूसरी देखेंगे हम, 2 1 को पकड़ लेते हैं संक्रामक के लिए, 2 1 को पकड़ लेते हैं। 1 1 को तो इग्नोर करना है, पहले 1 2 वाला देख लिया, अब 2 1 वाला। अब 1 से शुरू होने वाला ये है, 1 से शुरू होने वाला कौन सा है, ये है। तो 1 1 को तो आप क्या कर लो, रोक लो, और 2 1 जो बचे वो देख लो इसके अंदर, 2 1 जो बचे वो इसके अंदर देख लो कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं।
हाँ, तो 2 1 इसके अंदर मौजूद है। तो सारी हम अगर कोई सा भी उठा के देखें तो ये पूरी संक्रामक वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है, संक्रामक है। और ये 2 ही हुए हैं, अगर ये समतुल्य भी हो जाता तो क्या होता, पूरा का पूरा तुल्य संबंध हो जाता। तो ये तो हम रफ कर देते हैं। और ये क्या है, संक्रामक है। ये संक्रामक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तीसरा वाला एग्जाम्पल। तीसरा वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे न 1 1 दिख रहा है, न 2 2 दिख रहा है, न 3 3 दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, समतुल्य नहीं है। सममित के लिए, सममित 1 2 दिख रहा है, इसका उल्टा दिख रहा है 2 1, 2 1 दिख रहा है, इसका उल्टा दिख रहा है 1 2। तो सममित ये है। संक्रामक देखना है हमें, संक्रामक 1 2 दिख रहा है, 1 2 का 2 दिख रहा है, 2 1 से शुरू होने वाला 2 दिख रहा है। 1 1 यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, जो बच गए 1 और 1 वो यहाँ पे कहीं पे दिख रहे हैं क्या, 1 1 यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो संक्रामक भी है ही नहीं। ओके, अब हम चलेंगे फोर्थ वाली कंडीशन की ओर। फोर्थ के बाद आप लगातार इसे कर सकते हैं जल्दी, ठीक है, और इसमें चेक करने के लिए इसमें मिला सकते हैं। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो इसका मतलब क्या है, समतुल्य भी है। सममित के लिए क्या देखेंगे हम, इन्हें तो इग्नोर करना है, 1 2 2 2 3 3 को, और 1 2 को पकड़ लो आप। तो 1 2 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, पर इसका उल्टा हमें कहीं पे नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या नहीं है, ये सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए 1 2 पकड़ लो, सेम वाले को इग्नोर करो। 1 2 को पकड़ लिया हमने, 2 से शुरू होने वाला पकड़ लो, 2 से शुरू ये हो रहा है, इसे और इसे होल्ड कर लो, और 1 2 को देख लो कि 1 2 इस संबंध के अंदर मौजूद है क्या, हाँ है। इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक भी है। ऊपर वाला में क्या था, संक्रामक था, में हम लगाना भूल गए थे। अब हम पांचवा देखेंगे। आप जल्दी अपनी नोटबुक में इन्हें रफ नोटबुक में आप जल्दी इन्हें 5वें 6ठे 7वें को आप जल्दी निकाल के देख सकते हैं कि क्या इसमें समतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं, ठीक है। और चेक करने के लिए आप इसमें मिला सकते हैं। तो समतुल्य के लिए हम क्या देखेंगे, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो समतुल्य भी है। सममित 1 2 है, 2 1 इसका उल्टा है, इन्हें तो इग्नोर करना है। 1 2 है, इसका उल्टा है, 2 3 है, इसका उल्टा है, तो सममित भी है। संक्रामक के लिए 1 2 को पकड़ लिया, 1 2 के 2 को पकड़ लिया, और जहाँ से ये 2 शुरू होता है उसे पकड़ लिया। 1 1 इसके अंदर है क्या, 1 1 है, ठीक है। अब क्या किया, 1 2 पकड़ लिया और 2 से शुरू होने वाला पकड़ लिया, ये रहा। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पे करनी पड़ेगी, संक्रामक में ही करनी पड़ेगी, बाद में आपके कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 पकड़ लिया, पहले तो इसे देख लिया, ये तो संक्रामक वाली फॉलो कर रहा है। अब 1 2 से शुरू होने वाला ये पकड़ लिया, अब 2 2 को रख लिया, और 1 3 को देख लो, 1 और 3 को देख लो। 1 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक भी चीज़ अगर आपको नहीं दिखे तो आप सीधे क्या बोल दो, संक्रामक नहीं है। 1 3 आपको कहीं नहीं दिख रहा तो आप क्या बोल सकते हो, संक्रामक नहीं है। अब और सब क्या करते, वो सारा नहीं देखते, तुक्का लगाते बस अपना टाइम बचाने के लिए परीक्षा में। ये पहले वाला देख लिया कि संक्रामक वाला फॉलो कर रहा है, यहाँ पे
आगे चल के नहीं देखा कि संक्रामक वाला फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो वो सीधे यहाँ पे भी टिक लगा देते हैं और क्या बोल देते हैं, ये तुल्यता संबंध है पूरा, तीनों टिक हो गए तो तुल्यता रिलेशन है ये, और उनको नंबर मिलते हैं 0, अंडा मिलता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि तुल्यता नहीं था वहाँ पे, क्योंकि संक्रामक भी नहीं है। अब पांचवी वाली पे चलते हैं। पांचवी वाली क्या है, 2 2 इसके अंदर है, 3 3 है, पर 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, समतुल्य ये बिल्कुल भी नहीं है। सममित के लिए जांच करें तो 1 2 है, सेम वाले को तो अनदेखा करना है, 1 2 है, 2 1 इसका उल्टा भी है, तो सममित संबंध है। संक्रामक अगर देखें तो 1 2 को पकड़ लो, 1 2 को पकड़ लो, 1 2 का 2, 1 2 का 2 और 2 1 का शुरुआत वाला 2, 1 1 बचा, 1 और 1 बचा, 1 1 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या नहीं है, संक्रामक भी नहीं। अब लास्ट एग्जाम्पल बचा है कॉम्बो एग्जाम्पल का, जो मैंने अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, ये भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। क्या है इसमें, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, वही 1 1 नहीं दिख रहा, तो ये क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है। सममित की अगर जांच करें तो सममित के लिए 1 2 दिख रहा है, पर 2 1 नहीं दिख रहा, तो क्या नहीं है, ये सममित भी नहीं है। संक्रामक अगर जांच करें तो 1 2 दिख रहा है, 2 से शुरुआत होने वाला ये दिख रहा, और 1 और 3 कहीं, 1 और 2 कहीं पे दिख रहा है, क्या ये दिख रहा, इसका मतलब ये कौन सी फॉलो कर रहा है, संक्रामक वाली भी फॉलो कर रहा है, संक्रामक वाला फॉलो कर रहा है सिर्फ, सममित और समतुल्य वाला फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारा हमेशा क्या मकसद होना चाहिए, हम जांच तो हमेशा क्रम वाइज ऐसे ही करेंगे सीक्वेंस में, पहले समतुल्य फिर सममित फिर संक्रामक। अब मैंने आपको इतने एग्जाम्पल करवा दिए कि आपके एकदम बेसिक और जो 1.1 है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आपसे कोई ऐसे उड़ता क्वेश्चन भी कोई पूछ लेना तो आप मन मन में ही सॉल्व करके उसे बता देंगे, आपको पेन चलाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन्हें वापस से प्रैक्टिस कर लें तो। ये मैंने आपको सारी चीज़ें कॉम्बो एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी है। अब एक और एग्जाम्पल है जो उदाहरण है किसका, पहला उदाहरण है 6.1 का पहला एग्जाम्पल, ठीक है, किताब से लिया गया, वो आपको मैं करवा देता हूँ, और फिर कल कहाँ पे चलेंगे, फिर कल चलेंगे 6.1 की प्रश्नावली की ओर, और फिर हमारी रेलगाड़ी चलने लगेगी और हम तेजी से अपनी सारा काम कर लेंगे, सारी प्रश्नावलियाँ हम निपटा देंगे। ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि सेट 1 2 3, कोई सेट है समुच्चय जिसे हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं। ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 1 2 और 3, ये सेट हमें दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन, अब आप बोलोगे कि एक ही सेट दे रखा है, पर रिलेशन कैसे दे रखा है, क्योंकि दो चीज़ों में हमेशा रिलेशन होता है, तो ऐसा क्यों दे रखा है, तो आपको समझना चाहिए कि अगर ऐसे कोई एक सेट दे दे और रिलेशन दे दे तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपको क्या बता रहा है वो, कि रिलेशन जो है वो ए से ए में ही है, ए से ए में ही है। देख लो आप, दूसरा अवयव हमेशा आपको 1 2 3 ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है वो, ऐसे ही पूछ रहा है कि ए है और उसका दूसरा अवयव भी ए है, तो ए से ए में आप रिलेशन बताओ, ऐसे ही पूछ रहा है आपको अगला, जिसमें इसमें भी अवयव 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है, ऐसे पूछ रहा है। तो आपको क्या बताना है, समतुल्य है, आपको सिद्ध करना है समतुल्य है परंतु सममित व संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो समतुल्य देखते हैं पहले, तो क्या दे रखा है रिलेशन, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 3 3 1 2 और 2 3,
ये आपको पूरा का पूरा रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, समतुल्य तो है पर सम्मित और संक्रामक नहीं है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो वो तो था हमारा देसी तरीका जिससे हम सीधा देखते थे समतुल्य सम्मित संक्रामक की है या नहीं, बस टिक लगा देते और रोंग लगा देते, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज वो इसलिए लिखवाई थी ताकि आपको एग्जाम में नंबर मिले। इसी तरीके से जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको करके आना है। तो अगर हम पहला पॉइंट ले समतुल्य के लिए, इस समतुल्य संबंध ये है या नहीं। समतुल्य की अगर हम बात करें तो क्या दिख रहा है हमें, एक एक रिलेशन के अंदर मौजूद है, बिलोंग कर रहा है, और कोमा भी लगा सकते हैं, तथा भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, तथा, व और एंड, ये चीज़ें इफेक्टिव होती है। कोमा पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती, पर आप लिख सकते हैं। दो दो इसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है, सीधी सी बात है। तीन तीन भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये तीनों चीजें हैं तो हम क्या कह सकते हैं, समतुल्य अतः है वह तुल्य है, ये चीज हम बता सकते हैं। अब दूसरी चीज देखें सम्मित के बारे में कि ये सम्मित है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक पहले तो हमें मन में ही सोच के देख लेना है, हमें फिर लैंग्वेज बाद में लिखनी है, इन्हें तो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। और एक दो है इसका उल्टा हमें नहीं दिख रहा, तो सीधा हमें लिख देना है, क्या लिख देना है, एक दो तो रिलेशन के अंदर है, एक दो तो रिलेशन के अंदर है, परंतु क्या नहीं है, दो एक उसका उल्टा उस रिलेशन में मौजूद नहीं है, इसे हम ऐसे दर्शाएंगे। तो क्या नहीं है, ये सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है, ठीक है। अब हम संक्रामक के बारे में चेक करेंगे कि संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए हम क्या जांच करते हैं, एक अवयव और दूसरा अवयव। एक अवयव में तो कौन सा जो लास्ट में खत्म हो रहा है और दूसरे में कौन सा जो शुरुआत में है, वो सेम होने चाहिए, और उनके अलावा जो बच गए वो उसके अंदर रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो तीसरी चीज क्या है हमारी संक्रामक की, संक्रामक में क्या है, एक दो है, एक दो कर रहा है बिलोंग रिलेशन में, और दो से शुरू होने वाला दो दो रिलेशन के अंदर है। अब इन दोनों को पकड़ लो, आप, इसे और इसे। तो अब आपको क्या मिल रहा है, एक और दो इस रिलेशन के अंदर है क्या, हाँ ये खुद है, इसका मतलब संक्रामक वाली फॉलो कर रहा है, एक दो है इस रिलेशन के अंदर, तो एक तो फॉलो कर रहा है। अब एक चीज और देखेंगे दो तीन के साथ, पहले तो मन में ही देखेंगे, तीन है लास्ट का, तीन है शुरू का, बच गए कौन से, दो और तीन यहाँ पे कहीं है क्या, हाँ ये खुद है, इसका मतलब संक्रामक है। एक चीज से हमें बता देना है कि ये संक्रामक है, दोनों चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमें पहले से मन में हमारा जुगाड़ी तरीका पता है तो क्या लिख देंगे हम, संक्रामक भी है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हम बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया और किस तरह इसे स्पीड एकदम
2x की स्पीड में ले आए हैं और कैसे कैसे हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं जो किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो समतुल्य सममित संक्रामक हो गया है हमारा सिद्ध कि समतुल्य तो है, सम्मिश्र संक्रामक नहीं है। अब आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और आपको अगली जो एक्सरसाइज है वो 1.1 वो आपको ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद यहाँ पे अगला लेक्चर जो होगा उसमें आ जाना है और देखना है कि आपका सही है या नहीं, मिला लेना है। और कॉन्सेप्ट अगले वाले लेक्चर में भी आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे इस लेक्चर में आपको भरपूर मिले थे। तो सब्सक्राइब और लाइक। जय हिंद।